हेलो। हेलो। आ गए? कैसे हैं आप सभी लोग? ये हमारा फोर्थ वीडियो है हमारी पॉलिटी मास्टर क्लास सीरीज़ का। ठीक है, इसके पहले के 3 वीडियो में हमने देखा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, फिर 1781 का संशोधन अधिनियम, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, ठीक। उसके बाद फिर उसमें संशोधन वाला अधिनियम हो गया जो 1786 में आया था, ठीक। और अभी इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने देखा था 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक। आज हम बात करेंगे 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। किसके बारे में? 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। अब जैसा कि हमने सारे वीडियो में किया है कि पहले रीजन्स देखे हैं, कारण देखे हैं कि क्यों आया भाई चार्टर एक्ट, ठीक है। अभी आया 1813 का चार्टर एक्ट तो क्यों आया, कुछ तो रीजन्स रहे होंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसके रीजन्स देखते हैं। तो इसके रीजन्स जो हैं वो वही हैं जो 1793 के चार्टर एक्ट के थे। क्या क्या थे उसके? पहला कि उसको मोनोपोली चाहिए थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म होने वाली थी, उसको मोनोपोली चाहिए थी। तो उसकी मोनोपोली बढ़ाई गई थी कितने सालों के लिए? 20 ईयर्स के लिए, ठीक। 20 साल के लिए उसकी मोनोपोली बढ़ा दी गई थी। अब 93 में बढ़ाई गई, उसमें 20 जोड़ो तो भाई 1813 में ये ख़त्म होने वाली थी फिर से। तो भाई अब उसकी मोनोपोली का कुछ करना होगा, ठीक है, या तो ख़त्म करना होगा या तो भाई वापस देना होगा, यही तो चीज़ें होंगी, ठीक। तो उसकी मोनोपोली जो है ख़त्म होने वाली थी, इसके लिए आया। और दूसरा रीज़न क्या था? जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस हैं उनका उदय हो रहा था, ठीक है। जो एडम स्मिथ की लाइजर्स फेयर थ्योरी है वो काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रही थी भाई, ठीक। और जो वहाँ इंग्लिश ट्रेडर्स थे, जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, जो वहाँ पे प्राइवेट ट्रेडर्स थे, वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि उनको इंडिया में जाने दिया जाए, उनको ट्रेड करने दिया जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड थी कि जो ब्रिटिश कंपनी है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी जो ट्रेड मोनोपोली है इसको ख़त्म किया जाए भाई, है ना। अब उनको जाने दिया जाए इंडिया में और उनको वहाँ पर ट्रेड करने दिया जाए, ठीक है। तो एक ये रीजन था। वही और तीसरा रीजन वही कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं उनकी अलग डिमांड कि उनको इंडिया में जाने दिया जाए और उनको वहाँ पर मिशनरी एक्टिविटीज़ करने दी जाए, उनको धर्म परिवर्तन वगैरह करने दिया जाए, उनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने दिया जाए, ठीक है। तो एक ये, इसके साथ एक रीजन और हो गया था कि पब्लिक डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। पब्लिक डिमांड हो गई थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसमें काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार वगैरह है, इसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, इसका एकदम डिसोल्यूशन कर दिया जाए, या तो फिर कम से कम, नहीं तो इसका जो ट्रेड मोनोपोली है, ये जो इसका व्यापारिक एकाधिकार है कि केवल यही कर सकती है, कम से कम इसको तो ख़त्म ही कर दिया जाए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे रीजन्स थे कि अब लाना पड़ा 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। अब 1813 का चार्टर एक्ट आया, इसमें क्या क्या प्रोविजंस हुए, ठीक, इसके बारे में देखते हैं। देखिए क्या सिस्टम था, इंग्लैंड में क्या सिस्टम था, इंडिया में क्या सिस्टम था। देखिए इंग्लैंड में क्या था, मोनार्क था ऊपर, उसके नीचे फिर गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, और उसके नीचे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और उसके नीचे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। इंडिया में क्या, मतलब कलकत्ता में क्या प्रावधान था, मतलब क्या सिस्टम था, क्या हायरार्की बना रखी थी इन्होंने? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, उसके नीचे उसकी 3 मेंबर्स की काउंसिल, ठीक, और उसके नीचे गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ठीक। तो ये नीचे उनका सिस्टम था, ये इंडिया में सिस्टम था और ये ब्रिटेन में सिस्टम था, ठीक है। अब इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस किए गए? देखिए सबसे पहले तो कहा गया कि जो कंपनी का मोनोपोली है, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है, ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब 1813 के एक्ट से इसको ख़त्म कर दिया गया, पर पूरा नहीं ख़त्म किया गया। जो उसका चाय का व्यापार का एकाधिकार था, ठीक है, और ट्रेड विद चाइना, मतलब चाइना के साथ जो उसका व्यापारिक एकाधिकार था, ठीक है। चाय का एकाधिकार, चाय के व्यापार का एकाधिकार और चाइना के साथ ट्रेड का व्यापारिक एकाधिकार जो है ये बचा रहा। मतलब अब चाय का जो है ये केवल ट्रेड कंपनी करेगी और जो चाइना है इसके साथ केवल ट्रेड कंपनी करेगी। बाकी किसी भी चीज़ का ट्रेड जो है वो कोई भी कंपनी या फिर कोई भी प्राइवेट आदमी आके कर सकता है, ठीक है। ये चाय और चाइना के साथ एकाधिकार है, इसको अगले 20 साल के लिए बढ़ाया गया था, ठीक है, कि अगले 20 साल तक ये रहेगा। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि बढ़ाना है कि ख़त्म करना है, ठीक है। ये किया गया। और क्या किया गया कि जो ब्रिटिश ये कंजर्वेटिव फोर्सेस जो थे, ये जो चाहते थे कि इंडिया में जाके इनको मिशनरी एक्टिविटीज़ करने दी जाएँ, ठीक है, वहाँ पर इनको अपने धर्म का प्रसार करने दिया जाए, तो ये अलाउ कर दिया गया। 1793 में नहीं किया गया था,
पर 1813 में कर दिया गया। क्यों? इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा और मेजर रीज़न ये था कि ब्रिटेन में उस समय जो है कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी का जो है रूल था, इसीलिए इसको अलाउ कर दिया गया। ठीक है, अब ये लोग आके इंडिया में मिशनरी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, पर उसके लिए इनको लाइसेंस लगेगा, इनको लाइसेंस लेना होगा, उसके बाद ही ये जाकर ऐसा कर सकते हैं। लाइसेंस कौन देगा? लाइसेंस इनको देगा COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देगा। ठीक है, और अगर जाकर वहाँ पे ये ढंग से काम नहीं करते या फिर कुछ गड़बड़ करते हैं तो इनके लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। कौन रद्द कर सकता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, मतलब लाइसेंस देगा COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और उसको रद्द करने का अधिकार इंडिया में जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास है। रद्द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी कर सकता है और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। और क्या किया गया? और ये किया गया कि जो कंपनी है, ठीक है, इसको अब 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए हर साल पर ईयर, ठीक है, इसको 1 लाख रुपए हर साल जो हैं वो एजुकेशन पर खर्च करने होंगे। ठीक है, इसका जो रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, इससे इसको 1 लाख रुपए जो हैं वो हर साल एजुकेशन पर खर्च करने होंगे। ठीक है, हालांकि ये एक्ट कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, पर ऐसा कहा गया इस एक्ट के तहत कि अब कंपनी को जो है 1 लाख रुपए जो है वो एजुकेशन पर खर्च करने होंगे। ठीक है, ये किया गया। और क्या किया गया कि जो लोकल लेवल पर गवर्नमेंट्स हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, अब आप कहेंगे लोकल गवर्नमेंट्स कहाँ से आ गई? ठीक है, देखिए ब्रिटिश कंपनी ने जो है वो नीचे लोकल लेवल पर म्यूनिसपैलिटीज़ बना रखी थी। ठीक है, उसमें से एक म्यूनिसपैलिटी जो है आपको याद होगी तो 1667 की थी, मद्रास की। कौन सी? मद्रास की म्यूनिसपैलिटी थी। ठीक है, इसको बनाया 67 में गया था, लेकिन इसका मतलब बहुत अच्छे से कार्यभार जो है इसका सब पूरा एकदम जो प्रोविज़न सब कुछ तैयार किया गया था वो 1687 से किया गया था। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी म्यूनिसपैलिटीज़ इन लोगों ने बना रखी थी। अब कहा गया कि जो म्यूनिसपैलिटीज़ हैं, ऐसे ही जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, ये लोग भी टैक्स लगा सकते हैं अपने लेवल पर, अपने हिसाब से जैसे चाहें ये लोग अपने हिसाब पर से टैक्स लगा सकते हैं अपने लेवल पर। ठीक है, एक ये अधिकार दे दिया गया। तो ये सारे प्रोविजंस जो हैं ये सब इस एक्ट के तहत किए गए। क्या क्या किया गया? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया, लेकिन चाइना और चाय का व्यापार जो था उसको बचा के रखा गया अगले 20 सालों के लिए। ठीक है, और क्या किया गया? इन मिशनरी एक्टिविटीज़ अलाउ कर दी गई इंडिया में। ठीक है, और क्या किया गया? कहा गया कि कंपनी को 1 लाख रुपीज़ जो है वो हर साल खर्च करने होंगे एजुकेशन पर। ठीक है, और क्या किया गया कि जो लोकल लेवल पर गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपने लेवल पर टैक्स लगा सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है ये सब की गई 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही। ठीक है, आप लोगों को क्या कहते हैं 1-2 दिन में मैं करेंट अफेयर की क्लास देने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, उसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। बहुत ही रिसर्च करके, बहुत ढूंढ के मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए टाइम लग रहा है, बहुत अच्छे से जो है स्लाइड भी डिज़ाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें टाइम लग रहा है थोड़ा। ठीक है, लेकिन 1-2 दिन में हो सकेगा तो आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए टेक केयर एंड बाय बाय।